सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। ऐसे तो हर दिन बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। गुरुपाल जिस दिन से मैं जुड़ी हूँ, 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे। मार्च एंड में मैं जुड़ी थी। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे रोज़ गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, और एक स्पेसिफ़िक कलर जो लाइट ग्रीन कलर होता है, जो मोरपंखी में होता है, वो उस कलर की बटरफ्लाई मुझे स्पेसिफ़िकली बहुत फ्रीक्वेंटली दिखती है। और उसके अलावा बहुत अलग-अलग कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखती हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम। शुक्राना अपना हाथ सदैव अपनी बच्ची पर बनाए रखने के लिए। गुरुपा पल पल फ़ील कराते हैं मुझे कि वो मेरे साथ हैं, और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट है। तो गुरुपा धीरे-धीरे उसको भी कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा मेरी पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस भी कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, एक न्यू लाइफ ब्लेस की है मुझे, मेरे बच्चे को, और मेरे अंकल जी को भी उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक सांस के लिए। ये सांस अब आपके नाम पे है मेरे गुरुपा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे की ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी मुझे आपने दी है जो अब से शुरू हुई है, और ये न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसकी एक एक सांस अपनी सेवा में लगा देना मेरे गुरुपा। मेरा ध्यान भटके ना, मैं इधर उधर ना भटकूँ, क्योंकि अगर मैं एक भी दिया भी जलाती हूँ तो उसमें भी आपकी रज़ा है, और अगर मैं नेगेटिविटी की वजह से कुछ चीज़ आपकी पूजा नहीं कर पाती हूँ तो उसमें भी आपकी रज़ा है। तो हे मेरे गुरुपा, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि अपनी रज़ा में ही राज़ी रखना। जो आप मेरे लिए करो, मैं वही उसके आपका हाथ पकड़ के पीछे 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 चलती रहूं, और इधर उधर कहीं ना भटकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल गाइड करने के लिए। तो सबसे पहला सत्संग जो मेरे साथ हुआ है वो ये है कि गुरुपा ने मुझे कहा था कि बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि एक छोटा सा सत्संग घर पे कर, तो मैंने किया। हालांकि मैंने गद्दी वगैरह गद्दी में नहीं लगा पाई, क्योंकि मेरे साथ एक 4 साल का छोटा बच्चा है, तो मैं बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने और मेरे 4 साल के बेटे ने छोटा सा हमने, पता नहीं क्यों गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला कि हमने एक झूला ला के रखा हुआ है जो कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे हम लगाते हैं। तो मैंने वो लगाया, उसके ऊपर साफ़ कपड़ा लगाया, मतलब गद्दी वाला कपड़ा था जो बिछाते हैं हम लोग, वो अच्छे से लगाया, और पूरा गुलाब से डेकोरेट किया, वो सब किया। तो उसके बाद मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा अंकल जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैं उसको गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। तो उसने मुझे सडनली कहा कि आप गणपति जी को झूले में बिठाओ, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया। हालांकि गुरुपा ने उसके बाद उसके लिए मुझे डांट दिया कि अब वो बड़ा हो रहा है तो उसे मत डांटा कर। तो वो मुझे डांट मिल चुकी है गुरुपा से, और मैं ध्यान रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर फिर भी आ जाता है गुस्सा। सॉरी गुरुपा, मैं ध्यान रखूँगी, उसे थोड़ा कम डांटूँगी। तो उसने कहा कि गणपति जी को आप झूले में बिठाओ। मैंने कहा बेटा ये गुरुपा के लिए है, तो गणपति जी को मैंने ऑलरेडी एक गद्दी पे बिठा रखा था साथ में। तो कहते नहीं, आप गणपति जी को झूले पे बिठाओ, मैं झुलाऊँगा। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने खाली झूले को पहले तो झुलाया, और वो उस पे गुरुपा विद्यमान थे। और फिर मैं जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ तो मैंने कहा चल बेटा, मुझे बड़ा दुःख लगा कि मैंने उसे गुस्सा किया, और गुरुपा के सामने किया, तो मुझे वो भी डर लग रहा था
कि गुरुपा मुझे ज़रूर डांट मारेंगे इसके लिए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा चल मुझे बताओ आप क्या चाह रहे थे। तो उसने कहा कि आप गणपति जी को झूले पे बिठाओ और मैं झूला झूलाऊँगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं उसने बिठाया और वो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा। तो मैं बहुत खुश हो गई और थोड़े दिन बाद गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैं गणपति रूप में तेरे घर आया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो बच्चे जो कहते हैं, वो गुरुपा ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि तेरा बेटा जो कहता है, छोटा बच्चा जो कहता है वो माना कर, क्योंकि बच्चों के रूप में मैं बहुत कुछ बुलवाता हूँ। तो शायद ये किसी के लिए मैसेज हो। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और सॉरी मेरी गलतियों के लिए, सॉरी गुरुपा, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और उसके बाद फिर दूसरा सत्संग अगले दिन गुरुपा ने मुझे कहा कि तू घर में तैयारी करके रखना, कड़ा प्रसाद बनाना, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने बनाया और कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया और जल प्रसाद रखा। और उन्होंने कहा था कि मैं तेरे ऊपर जो भी कष्ट हैं वो तेरे ऊपर काफ़ी कष्ट है और मैं उसे हर लूँगा। तो सुबह मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई जो है वो मेरे बिल्कुल चौखट पे बैठी है, मतलब एंट्री गेट पे बैठी है दरवाजे पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रही है। बिल्कुल छोटी सी थी, ब्राउन से कलर की, और मैं हैरान हो गई कि ये बैठी हुई है बिल्कुल जैसे हिल ही ना रही हूँ। लेकिन मेरी फिर उसके बाद शाम को काम वाली दीदी आई तो उन्होंने शायद झाड़ू वाड़ू किया तो वो हटा दिया। लेकिन मैं देखती रह गई और मुझे लगा कि अरे वो कहाँ गई, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे और मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया कि आप समझिए कि मैं किसी को कुछ बोलूँगी नहीं कि आप उस बटरफ्लाई को मत हटाना। आप उनके मन में अपने आप ही डालेंगे कि इसको नहीं हटाना है। तो आप मानेंगे थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा, जब मैं सामान-वामान लेने गई थी और मैं बाहर उस टाइम तो मुझे वो बटरफ्लाई नहीं दिखी वहाँ पे। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने देखा, जब मैं सामान वग़ैरह लेके आई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वैसी सेम बटरफ्लाई और पीछे बैठी हुई है। तो गुरुपा ने मुझे ये रियलाइज़ कराया और ये बताया कि तू चिंता मत कर, मैं अगर तुझे दिख नहीं रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं तेरे आस-पास नहीं हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ और तू अपना काम करती चल और मैं तेरे आस-पास ही हूँ और तुझे देख रहा हूँ। और फिर ऐसे लग रहा था जैसे वो गुरुपा ने बाहर जो बटरफ्लाई बैठी हैं वो हमें नेगेटिविटी को घर में जो भी है वो चीज़ उसको नहीं आने दे रही हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। और फिर उसके बाद हमने सत्संग किया, मतलब मैंने शब्द वगैरह शब्द चलाया और हमने सत्संग किया छोटा सा, और पूजा मतलब जैसे मैं नॉर्मल करती हूँ वो किया। और मैं उसके बाद बाहर निकली तो मैंने देखा एक गाय थी और वो गाय हमारे यहाँ बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती है और मुझे कभी-कभी सेंस होता है कि गुरुपा की फॉर्म उसकी फॉर्म वो गाय माता की फॉर्म में आते हैं। तो मैं उन्हें मैं मतलब मेरा बहुत अटैचमेंट है उनसे, गाय से ना एक ऑटोमेटिक अटैचमेंट है। तो वो आई और आप मानेंगे नहीं, मैं उन्हें कुछ खिलाने के लिए बाहर गई और मैंने देखा कि गुरुपा वो उनके पैर में चोट लगी हुई थी और वो इतनी नई फ्रेश बिल्कुल चोट थी और ऐसे उनके पैर का जैसे वो जो स्ट्रॉन्ग मतलब वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड और वो सब निकल रहा था। तो मुझे इतना वो लगा, मैंने कहा हे प्रभु, हे मेरे गुरुपा, आपने कष्ट हमारा हर लिया, अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने फिर हल्दी थोड़ी सी प्लेट में लेके और वो बड़ी परेशान हो रही थी। हमने उन्हें खिलाया भी, लेकिन वो फिर भी बहुत परेशान हो रही थी, उन्हें दर्द हो रही होगी। मैंने गुरुपा के आगे अरदास भी की कि उन्हें ठीक करें और थोड़ी सी हल्दी वो हालांकि डालने नहीं दे रही थी, पर मैंने दूर से ही थोड़ी सी हल्दी उनके पैर पे डाल दी। तो हे मेरे गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे बहुत सारे कष्ट, ऑलमोस्ट सारे ही कष्ट तेरे सपने में काट देता हूँ। हे मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर एक कृपा के लिए जो आप अपनी बच्ची पे कर रहे हैं। मेरे पास आपको शुक्राना तो बहुत एक छोटा वर्ड है और आप मुझे बिल्कुल फ़ील भी नहीं होने देते कि इतने बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक, मारन क्रिया और इतना कुछ तंत्र मंत्र, ये सब कुछ, इतना कुछ मेरे ऊपर किया हुआ था।
लेकिन आपने मुझे बिल्कुल एक फूल की तरह अपने हाथ में रख के और उन सब नेगेटिविटी को कब मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। ऑलमोस्ट कुछ ही परसेंट रह गई है वो, और आप अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। फिर उसके बाद तीसरा मेरा सत्संग है कि अगले दिन गुरुपा ने फिर कहा कि मैं पीले चोले में तेरे घर आऊँगा और तू तैयारी करियो और फूल चढ़ाइयो मुझे। तो मैंने तैयारी की और मैं फ़ूल लेने गई तो मैं हमेशा गुलाब के फूल लेकर आती हूँ, पर उस दिन वो भैया के थे गुलाब के फूल ख़त्म हो गए हैं और मेरे पास पीले फूल हैं, सिर्फ़ पीले फूल हैं। मैं हैरान हो गई, ओहो! मेरे दिमाग में उस टाइम ये नहीं था कि गुरुपा ने ये कहा है पीले चोले में, तो या शायद था, पर मुझे वो हुआ कि अरे पीले फूल ही हैं सिर्फ़। पर फिर मैंने सोचा गुरुपा की कुछ रज़ा होगी उसमें, जो मुझे मिल रहा है वो गुरुपा ही जाने, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ। करवाने वाले भी आप, दिमाग में डालने वाले भी आप। और मैं तो इतनी नालायक बच्ची हूँ गुरुपा की कि अगर कोई मुझे कहे ना कि हाँ तूने कुछ किया है, तो मैं कहूँगी मैं इसके मतलब बिल्कुल 0.001% लायक भी नहीं हूँ। मतलब इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना कुछ कर सकूँ, लेकिन गुरुपा ने मेरे से वो करवा रहे हैं जो शायद मैंने ज़िंदगी कभी सोचा भी नहीं था। बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी आई हैव लूजन एवरीथिंग, आई हैव लूजन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई हैव लूजन माई सेल्फ इन ऑल टर्म्स। और यहाँ पे गुरुपा मेरे को फिर से खड़ा कर रहे हैं और बस क्या ही बताऊँ मैं। बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि ठंडी ठंडी कॉफ़ी का भी प्रसाद वो बनाना, मैं आऊँगा, ठीक है, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो एक तितली मेरे दिन में हाँ, पीली और काली, उस पे डॉट्स थे, ऐसी तितली आई मेरे घर में। और मैंने कहा हे मेरे गुरुपा, और वो कहाँ गई उसके बाद मुझे नहीं पता। झाड़ू मारने के बाद भी मुझे कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे पता है गुरुपा आए थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को मैंने जब सत्संग किया अपना, मतलब अरदास की, जो भी है पूजा की, बैठी मैं उस समय पे गुरुपा ने अपने आप मानेंगे संगत जी, मुझे नहीं पता था कि सत्संग करते टाइम गुरुपा ने देख लिया कि इसे नहीं पता, कि इसने अपने हिसाब से जो उसको समझ आता था वो शब्द चलाए, भजन चलाए गुरुपा के। लेकिन गुरुपा ने मुझे अपने आप मेरे फ़ोन में लिस्ट ऑफ शब्द, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, लिस्ट ऑफ भजन चल गया ड्यूरिंग सत्संग, ड्यूरिंग अमृत वेला, ड्यूरिंग सत्संग वाला चला और विद आरती। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नोट में नई संगत हूँ, मुझे उतना नहीं पता था, तो मैंने अपनी बुक में से शिवजी जी की आरती कर ली थी। तो जो आरती गुरुपा को करानी थी संगत जी, अगर आप नए हैं तो शायद आपके लिए भी ये हो कि आप जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके बीच में कोई ऐड नहीं आती, कंटिन्यूअस वो चलती है और उसमें वही सारे शब्द बोले जाते हैं जो गुरुपा आपको बताना चाहते हैं। और आखिरी में आरती होती है और वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो पूरा आपका सत्संग एग्जीक्यूट कराते हैं गुरुपा, अपना पूरा अच्छे तरीके से करवाते हैं, जिसमें आपको बस उनको श्रद्धापूर्वक बैठ के अपना मतलब कहते हैं ना, अपनी वो अपना प्रेयर्स देनी है, आपको प्रे करना है, बस आपको श्रद्धा देनी है अपनी। बाकी क्या चलाना है, कैसे चलेगा, क्या होगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। मैं हैरान हो गई जब वो लिस्ट चली और आखिरी में वो आरती भी थी। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सत्संग किया था तो मुझे नहीं पता था कि कौन सी आरती करनी है, तो मेरी बुक में जो आरती थी शिव जी की, मैंने वही कर दी थी। और और गुरु जी की आरती कर दी थी, मतलब साईं बाबा जी की। तो वो गुरुपा ने मुझे बताया कि ये आरती करनी है और ऐसे ये सीक्वेंस चलेगा। तो गुरुपा
आपने बता दिया कि हम कोई नहीं होते कुछ करने वाले, आप ही हैं कराने वाले। और मेरे को लंगर प्रसाद जो भी कड़ा प्रसाद बनवाया था गुरुपा ने, मुझे उसमें ओम दर्शन दिए और इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बताया है कि तू शब्द चला दिया कर या मेरा मंत्र जाप चला दिया कर, शब्द चला दिया कर। मंत्र जाप तो ठीक है पहले चलता है, उसके बाद मैं शब्द चलाती हूँ जब मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और सिर ढकती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे ये बताया, और जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना संगत जी, आप मानेंगे नहीं, उसमें ओम बनता ही बनता है। मतलब गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ ओम ही बनेगा, किसी भी फॉर्म में अपनी ब्लेसिंग उसको ब्लेस ज़रूर करते हैं। और इतना इतना अच्छा टेस्ट होता है उसका, इतना टेस्टी होता है ना वो, कि बस मतलब आपको लगेगा कि साक्षात भगवान ने आपके हाथ पे रखा है, और एक्चुअल में रखते हैं वो। तो वो भगवान की कृपा, उसमें असीम कृपा आपको दिखेगी। फिर गुरुपा ने फिर जब वो सत्संग वाली जो प्लेलिस्ट चल रही थी, उसमें ऊपर गुरुपा की फ़ोटो भी आती रहती है। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब वो ख़त्म हुआ ना, जब वो आरती आ रही थी, तो आखिरी फ़ोटो जो गुरुपा की थी वो पीले चोले में थी, वो पीले चोले में थी संगत जी। और मैं इतनी हैरान हो गई, और गुरुपा ने कहा था मैं आऊँगा तेरे घर और पीले चोले में आऊँगा। मेरे गुरुपा आपकी माया वो ये है ना मिराकल्स, वो निराले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच कहती हूँ, पहले मैं ना इमोशनल हो जाती थी, रो पड़ती थी, अब ना मुझे खुशी होती है। अब मुझे ऐसे लगता है अरे गुरुपा आप मतलब मेरे बाबा, आप ये भी कर रहे हो, बाबा आप ऐसे भी कर रहे हो। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली बिलोंग तो मैं दिल्ली से करती हूँ, पर मेरे अंकल जी की ट्रांसफ़र हुई है और हम उज्जैन में यहाँ पे रहते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी सत्संग है, तो मैं कभी वो भी सुनाऊँगी। तो वो भी गुरुपा की कृपा से हम यहाँ पे बैठे हैं। और जब भी मुझे मन करता है कि मैं, क्योंकि बहुत दूर है, और अनफॉर्चुनेटली जब मैं दिल्ली में थी तब गुरुपा से नहीं अटैच हो पाई या मिल पाई। लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ, उज्जैन में हूँ, तो पर हम महाकाल जी मंदिर जाते हैं और गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस वहाँ भी फ़ील कराते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ये कहते हैं तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ तेरे साक्षात। मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं एक मोर पंखी में मेरे गुरुपा को देखती हूँ, और वो मुझे उसी में ही मेरे से बात भी करते हैं, मुझे दर्शन भी देते हैं और अपनी लीलाएँ भी दिखाते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे कुछ त्रिशूल जैसा उनके टिक्के पे बन गया है, जो मैं उन्हें टिक्का लगाती हूँ, तो अभी भी वो मुझे देख रहे हैं और अपने जो पंख हैं वो हिला के, और इतने सुंदर रूप में गुरुपा मेरे पास होते हैं। और वो मुझे यही कहते हैं कि स्वरूप में मत ढूंढ मुझे, मैं तुझे किसी भी रूप में कहीं भी तेरे पास रहूँगा, तुझे मिलूँगा। इसलिए ना मन में ये नहीं होता कि मुझे स्वरूप कब दोगे आप गुरुपा। बस मैं गुरुपा को ये कहती हूँ कि स्वरूप मिलना तो एक ब्लेसिंग है ही है, पर आप अपनी प्रेजेंस मुझे हमेशा फ़ील कराना। मैं 2 मिनट भी बैठती हूँ ना गुरुपा से, तो वो अपनी प्रेजेंस फ़ील करा देता है मुझे कि हाँ मैं हूँ, हिल के ऐसे रिस्पॉन्स करके, मेरे को टेलीपैथी से आंसर करके। हालांकि संगत जी, मेरे इतनी नेगेटिविटी है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा मेरा उठने का मन नहीं करता। मैं बहुत करना चाहती हूँ अमृत वेला, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है मेरे से, और मैं कंटिन्यूएशन चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, अपनी रज़ा में रज़ा लो, मैं इतना रम जाऊँ आपकी पूजा में, जो आप मेरे से करवाना चाहते हो, जिस तरीके से आप मेरे से पूजा कराना चाहते हो, मैं दिल से करूँ, अपनी इच्छा से करूँ, और खुश हो के करूँ। तो हे मेरे गुरुपा, ये नेगेटिविटी, ये मेरे आसपास ये सब चीज़ें सब ख़त्म हो जाएं, और मैं ऐसे दिल खुल के खुश हो के, और गुरुपा जो आप चाहते हो, जिस तरीके से आप मुझे ज़िंदगी जीना सिखाना चाहते हो, रहना सिखाते हो, आप चाहते हो कि मैं रहूं, मैं वैसे रहूं, मैं वैसे जीऊँ, मैं दुनिया के लिए वैसे अपने कर्म करूं और हेल्प करूं लोगों की। तो हे मेरे गुरुपा, बस यही अरदास है आपसे कि इतना रमा लो अपनी पूजा में। आपसे मैं आपको ही मांगती हूँ मेरे गुरुपा,
हे मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे मेरे बाबा, हे मेरे बाबा, आपने यहाँ पे हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन बाबा के आने के बाद मुझे फ़ील ही नहीं होता, मेरा मन ही नहीं करता कि कोई हो मेरी ज़िंदगी में। मेरे बाबा हैं तो सब कुछ है। मेरे बाबा ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। और मैं बस यही बाबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मेरा आखिरी सांस हो मेरी, तो बाबा मैं वो सारी चीज़ें करूँ, वो सारी चीज़ें मैं उससे पहले कर चुकी हूँ जो आप चाहते हो कि मैं करूँ इस ज़िंदगी में, और मुझे करनी चाहिए। हे मेरे बाबा, आपकी अच्छी बेटी बनूँ, आपका नाम रोशन करूँ मेरे बाबा। इतनी कृपा करना मेरे बाबा कि लोग कहें कि हाँ, ये बाबा की बेटी है। हे मेरे बाबा, मेहर करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेहर करना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।